ओम नमस्ते सभी मित्रों को। मैं प्रवीर आप सभी को एक बार फिर से वैदिक दर्शन चैनल में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का हमारा विषय है ईश्वर और अल्लाह के विषय में। बहुत सारे मोमिन ये कहा करते हैं कि ईश्वर तो एक है, तो तुम लोग क्यों मूर्ति पूजन क्यों करते हो, बहुत सारे देव देवियों की पूजन तुम लोग क्यों करते हो। वो लोग ये भी बताते हैं कि हमारे ईश्वर तो एक है, अर्थात हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म में ईश्वर तो एक ही बताया गया है। तो ठीक है, चलिए हम ये बात मान लेते हैं कि हमारे ईश्वर एक है, किंतु ये लोग ये नहीं दिखाते कि अल्लाह एक है। कुरान में कुछ आयत ऐसी है जहाँ पर अल्लाह को एक कहा गया है, किंतु कुछ प्रश्न भी उठता है कुछ आयतों को लेकर, जिससे ये प्रमाणित होता है कि अल्लाह एक नहीं एकाधिक है, अर्थात एक से अधिक है। तो आइए हम आपको प्रमाण देते हैं। तो प्रथम, कुरान में प्रवेश करने से पूर्व हम आपको हमारे शास्त्रों से प्रमाण देते हैं कि ईश्वर एक है या अनेक है। जैसे कि ऋग्वेद प्रथम मंडल के 164वां सूक्त के 46 नंबर मंत्र में कहा गया है कि एक को सद्विप्रा बहुधा वदंती। ये जो मंत्र है, यहाँ पर उल्लेख है कि एक ही परमात्मा को ज्ञानी लोग बहुत नामों से पुकारता है, इंद्र, मित्र, वरुण इत्यादि नामों से। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद 13वें कांड के चौथे अनुवाक के दूसरे सूक्त के तृतीय से लेकर पंचम मंत्र तक कहा गया कि ना द्वितीय ना तृतीय चतुर्थो न पुच्यते ना पंचम न षष्ठ, अर्थात परमात्मा एक है, उनके अतिरिक्त कोई दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं है। इसके अतिरिक्त और भी प्रमाण है, जैसे कि श्वेतासत्तर उपनिषद में उल्लेख है। श्वेतासत्तर उपनिषद के अध्याय 6 के 11 श्लोक में उल्लेख है, एको देवो सर्वभूतेषु गुरो सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, अर्थात एक ही देव सभी भूतों में व्याप्त है, सभी प्राणियों के अंतर्यामी है। अर्थात हमारे शास्त्रों से ये प्रमाणित हुआ कि हमारे ईश्वर एक है। उनको बहुत सारे लोग बहुत नामों से बुलाते हैं। अब हम लोग कुरान में प्रवेश करते हैं। तो कुरान के 3 आयत हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो 3 आयत आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद उसके विवरण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो प्रथम, कुरान के सूरा नहल अर्थात आयत नंबर 16 सूरा नंबर 16 उसके आयत नंबर 63, वहाँ पर उल्लेख है कि खुदा की कसम है, तुमसे पहले हमने बहुत सी उम्मतों की तरफ पैगंबर भेजे हैं। यहाँ पर खुदा खुद कह रहे हैं कि, यानी कि अल्लाह स्वयं कह रहे हैं कि खुदा की कसम, यानी अल्लाह की कसम, अल्लाह स्वयं अल्लाह की कसम खा रहा है। अब देखिए, अब दूसरे आयत पर आते हैं, जो कि सूरा 70 का नंबर 40 आयत। यहाँ पर उल्लेख है कि मैं पूरब और पश्चिम के परवरदिगार की कसम खाता हूँ कि मैं उस पर सामर्थ्य रखते हैं, या फिर हम उस पर सामर्थ्य रखते हैं। अब तीसरे आयत पर आते हैं, जो कि सूरा हुद सूरा 11 इसके 2 नंबर आयत पर उल्लेख है कि खुदा के सिवाय किसी की पूजा मत करो, मैं उसी की ओर से तुमको डराता और खुशखबरी सुनाता हूँ। तो मित्रजन, आप सभी लोग ये 3 आयत सुने हैं। अब देखिए इसमें कहा किया गया है। जैसे कि कुरान तथा इस्लाम के अनुसार कुरान का कहने वाला खुदा है, यानी कि अल्लाह है, और वो किसी अपने से पृथक दूसरे खुदा की कसम खाता है। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि खुदा की कसम है, क्योंकि कसम तो अपने से अतिरिक्त दूसरों का खाया जाता है, खुद की नहीं। इसलिए कुरान में खुदा किसी दूसरे खुदा का ही कसम खा रहा है। और देखिए यहाँ पर और भी उल्लेख है कि पूरब और पश्चिम के किसी अपने से भिन्न परवरदिगार की वो कसम खाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कुरान की जो सूरा मजारिज है, जो 70 नंबर आयत है, उसके 70 नंबर सूरा के 40 नंबर आयत में उल्लेख है कि हम पूरब और पश्चिम के परवरदिगार की कसम खाते हैं। इसके अतिरिक्त अब और देखिए, जो कुरान के सूरा हुद के जो 2 नंबर आयत है, उसमें उल्लेख है कि खुदा के अतिरिक्त किसी की पूजा ना करो, मैं उसी की ओर से तुमको डराता और खुशखबरी सुनाता हूँ। अब यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि खुदा कौन सी खुदा की बात कर रहे हैं कि मैं उसी की ओर से तुमको डराता हूँ।
इसका अर्थ ये स्पष्ट है कि खुदा के अतिरिक्त भी और कोई खुदा है या फिर उसके मालिक है, इसलिए वो तो कसम खा रहा है ना, क्योंकि कसम हमेशा अपने से बड़ों की खाई जाती है ना। और खुदा की ओर से खुशखबरी सुनाता हूँ, अर्थात खुदा की ओर से मतलब कुरान को कहने वाला खुदा कौन सी खुदा की बात कर रही है। इसके अर्थ यही है कि आप उस खुदा से पृथक भी कोई खुदा है कुरान के अनुसार, अर्थात कुरान के अनुसार अल्लाह या खुदा एक नहीं एकाधिक है। खुदा की कसम खाता है, अर्थात अपने बड़ों किसी खुदा की कसम खाती है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर तो एक है किंतु खुदा या अल्लाह एक नहीं है। जिसको भी इस बात पर आपत्ति हो वो प्लीज़ काउंटर वीडियो बनाइए और अपलोड कीजिए और हमको नोटिफाई अवश्य कीजिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और करावे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते, ओम तत्सत।